हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे आज हम। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा इसलिए क्योंकि कई पार्ट हमें प्रूफ करने हैं। 1 2 3 4 पार्ट प्रूफ करने हैं। आगे के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और यहाँ पर आप समझ लीजिए 4 पार्ट, ये हर एक पार्ट खुद में एक क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं पहला। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये ABC और ये DBC दो आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं जिनका बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है BC। एंड वर्टिसीज A एंड D जो वर्टिसीज हैं ये ऑन द सेम साइड ऑफ BC हैं। BC के सेम साइड में, मतलब एक ही तरफ, ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड में ही दोनों। तो अपोजिट साइड में भी हो सकती हैं। किस तरीके से? अपोजिट साइड में ऐसे हो सकती है, एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ हो, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ हो, तो A ऊपर हो जाए और D नीचे हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, एक ही साइड में है दोनों। इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD को बढ़ा दिया गया है, P पर आकर के मिल रही है और P पॉइंट कहाँ है? BC पर पॉइंट है। तो AD को एक्सटेंड किया गया टू इंटरसेक्ट BC एट P सो दैट ट्रायंगल ABD, देखिए ABD ट्रायंगल है वो ACD के कांग्रुएंट दिखाना है। दूसरा ABP जो है वो ACP के कांग्रुएंट दिखाना है। फिर AP बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब AP जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट करे। ये एंगल 1 ले लिया, ये 2, 1 और 2 को बराबर हमें दिखा देना है, तो AP बाइसेक्ट कर देगा। एज वेल एज एंगल D पर ये जो है AP, इस D एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है, देखो इसमें ये बराबर दिखाने हैं हमें, ये दिखाने हैं। ठीक है, प्रूफ करने हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3, यहाँ 4, 3 और 4 के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो D को भी बाइसेक्ट करेगा कौन? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब AP जो है BC पर परपेंडिकुलर, ये एंगल हमें 90 दिखाना है। और साथ में बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब BP और CP इक्वल दिखाने, इतना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसके सल्यूशन को। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ABC जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC कैसा है और सेम बेस पर है दोनों, DBC और ABC। तो इसका मतलब क्लियर है क्या कि ये जो AB है वो AC के इक्वल है एंड DB जो है वो DC के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं क्या कि AB किसके इक्वल है? AC के। एंड DB किसके इक्वल है भाई? DC के। इतना तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं और बेस सेम है BC पर, तो यही दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी। अब ट्रायंगल ले लेते हैं पहला। इन ट्रायंगल जो हमें सबसे पहला प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। देखिए ABD और ACD में क्लियर है, साइड 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 और ये कॉमन साइड हुए। तो ये वाली साइड सिंगल डैश वाली और डबल डैश, तो यही लिख देते हैं हम क्या कि AB इक्वल है AC के, और साथ में मेरे पास ये जो DB है वो इक्वल है DC के। ये भी गिवन है हमें और ये भी गिवन है। और साथ में दोनों में बताइए क्या आ रहा है? AD एंड AD कॉमन आ रहा है। कैसी है ये? AD और AD कॉमन है, ये कॉमन लिखा हुआ है। तो कौन सा रूल लगा भाई? दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय विच रूल? बाय साइड 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 कांग्रुएंसी रूल। ठीक है, कौन सा रूल से? साइड 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 कांग्रुएंसी रूल से। तो भाई ये प्रूफ हो गया पहला। ठीक है, इससे कुछ रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं जो हमारे आगे काम में आएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया ट्रायंगल। यहाँ से ये एंगल 1 और 2, यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आएगा बाई CP/CT। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जिसका हमें आगे काम है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 इक्वल होने का मतलब है इस AP ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये क्वेश्चन 1 हमने बना दी। साथ में और देखिए
चलिए अब सेकेंड देखते हैं, दूसरा प्रूफ करते हैं। सेकेंड हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, तो ये लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी पी। कौन सा? ए सी पी। तो ये दो ट्रायंगल हैं ए बी पी, सॉरी ए बी पी होगा ये, ठीक है। कौन सा? ए बी पी लेना है, ए बी पी और ए सी पी ट्रायंगल, ए सी पी। तो अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, 1 और 2 इक्वल एंगल आ चुके हैं और ए पी दोनों में कॉमन है। ये वाली साइड छुपा लेते हैं भाई, देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ए पी दोनों में कॉमन। तो ये लिख देते हैं क्या कि ए बी एंड ए सी आर इक्वल। कैसे? ये गिवन है। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कहाँ से आया? इक्वेशन 1 से। साथ में दोनों में ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। ए बी पी ये वाला ट्रायंगल, इसको अगर हम मिटा दें, अब देखिए तो ये साइड इसके इक्वल थी, ये एंगल इसके इक्वल हमारे पास आ चुका है, ये दोनों में कॉमन। तो ये ट्रायंगल जो ए बी पी है वो ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड रूल से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। यहाँ से भी ये हमारा सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। यहाँ से कुछ बाई सी पी सी टी से जो हमें आगे जिसकी ज़रूरत है वो हम लिख लेते हैं। देखिए ए बी पी और ए सी पी में यहाँ पर ये एंगल जो है वो इस एंगल के हो जाएगा इक्वल बाई सी पी सी टी, और साथ में बी पी इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं पहले, बी पी इज इक्वल टू सी पी, इसको डाल दिया, इक्वेशन 2 1 हो चुकी है। ये आया बाई सी पी सी टी, ठीक है। और इसका मतलब है बी पी एंड सी पी आर इक्वल, इसका मतलब है ये वाला कौन सा? बाइसेक्टर। ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब ए पी ने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब इसके साथ साथ एक और लिखते हैं क्या? एंगल ए पी बी। देखिए एंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा? एंगल ए पी सी के, ए पी सी के। ये भी आया कैसे? बाई सी पी सी टी, ये भी आया बाई सी पी सी टी, ठीक है। यहाँ पे क्यों लिख लिया? यहाँ पे इसलिए लिख लिया क्योंकि आगे फिर हमें यहाँ पे ज़रूरत है ए पी इज परपेंडिकुलर। तो देखिए ये एंगल दोनों इक्वल आ चुके हैं बाई सी पी सी टी, इन दोनों का सम कितना होगा भाई? लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों का सम होगा 180, तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 90 हो गए, ठीक है। तो ये हम थर्ड पार्ट में इसका यूज करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड, इसमें फोर्थ पार्ट में इसका यूज करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखिए भाई, ये मैंने मिटाया था, इसको मिला दिया है। पार्ट थर्ड पार्ट में अब हमें ये भी देखिए ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए हो चुका है। कहाँ हो चुका है? ये हो चुका है। अब हमें दिखाना है एज वेल एज एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो डी को बाइसेक्ट करने का मतलब 3 और 4 के इक्वल दिखाना है। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला बी डी पी एंड सी डी पी, ठीक है। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही इक्वल था। कौन सा? ये बी डी जो है वो सी डी के इक्वल गिवन है हमें, और साथ में ये बी पी एंड सी पी इक्वल आ चुके हैं। देखिए बी पी और सी पी कहाँ इक्वल आ चुके हैं? इक्वेशन 2 में। तो यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम 2 आ चुका है इक्वल। साथ में ये डी पी दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो फिर से हमारे पास ये जो ट्रायंगल है बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी, किस रूल से? साइड रूल से, ठीक है भाई। साइड यहाँ से 3 एंड 4 दोनों इक्वल हो गए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर
4, ठीक है। तो अब देखिए कौन से इक्वेशन से, एक तो मेरे पास ये 1 एंड 2 इक्वल आ चुके थे इक्वेशन 1 से, और 3 एंड 4 इक्वल आ चुके हैं इक्वेशन 4 से। तो इससे 1 से एंड 4 से इन दोनों को हम मिला दें, इसका मतलब है AP बाइसेक्ट्स एंगल A और इसका मतलब है AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हटा देते हैं, हम पहला इसमें लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए कौन सी इक्वेशन से, 1 से एंड 4 से। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या मिला हमें, यहाँ से देखिए AP बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये इक्वल है तो एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, और ये इक्वल है तो इसका मतलब एंगल D को। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड प्रूफ हो गया। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो बाइसेक्टर ऑफ BC का तो हम दिखा चुके हैं, ये BP और CP इक्वल। रही बात परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमने अभी आपको बताया था क्या करेंगे कि हमारे पास ये देखिए एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, फोर्थ पार्ट के लिए ये इक्वल हैं। सिंस ये बताइए एंगल देखिए APB प्लस एंगल APC, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, APB एंड APC। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आगे लिख देंगे क्या, लीनियर पेयर। अब ये दोनों इक्वल हैं तो किसी एक की जगह पुट कर देंगे, यहाँ APB ही रहने देते हैं। APC के प्लेस पे भी हम APB लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, APB। और ये जो है 2 टाइम्स एंगल APB हो जाएगा 180, और ये होगा एंगल APB इज इक्वल टू 2 डिवाइड में आ जाएगा तो कितना 90। तो इसका मतलब है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये AP जो है BC पर कैसी है, परपेंडिकुलर, ठीक है। AP परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन डाल दिया 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 से परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 2 क्या है, AP इज परपेंडिकुलर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा, कई पार्ट इसमें थे 5, ठीक है, 4 पार्ट इसमें थे। थैंक यू।